एक था बादशाह, एक थी मलका। एक दूर दराज के सल्तनत में, जहाँ सब्जाजारों और रंग बरंगी फूलों की बहार थी, एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम था ज़ारा। ज़ारा की आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसका दिल इतना नर्म था जैसे बादलों का गाला। वो अपने महल के बाग में दिन भर फूलों से खेलती, तितलियों से बातें करती और परिंदों को गाने सिखाती। लेकिन ज़ारा की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ थी रंगीन तारे, जो रात को आसमान पर जगमगाते। वो सोचती कि काश वो एक तारा बनकर आसमान में उड़ सकती और दुनिया की सारी खूबसूरती देख सकती। एक दिन सल्तनत के जंगल में एक पुरानी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था सिया। सिया को खूबसूरती से नफरत थी, क्योंकि उसकी अपनी शक्ल एक बोसीदा दरख्त की तरह थी। वो ज़ारा की खूबसूरती से जलती थी और सोचती कि क्यों ना मैं इसे एक सबक सिखाऊं। एक रात जब ज़ारा महल की छत पर तारों को देख रही थी, सिया ने एक जादुई तूफान खड़ा कर दिया। तूफान ने ज़ारा को उठा लिया और उसे एक दूर के जजीरे पर फेंक दिया, जहाँ कोई इंसान न था, सिर्फ जादुई जानवर और फूल। अब तुम यहाँ अकेली रहोगी और तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बचा नहीं सकेगी, सिया ने कहकहा लगाकर कहा और गायब हो गई। ज़ारा जागी तो खुद को एक खूबसूरत जजीरे पर पाई। चारों तरफ नीले समुंदर, रंग बरंगी फूल और अजीबोगरीब जानवर। एक छोटा सा हिरन उसके पास आया और बोला, शहजादी, तुम यहाँ कैसे आईं? ये जजीरा जादू का है, यहाँ हर चीज़ जिंदा है। ज़ारा हैरान हुई कि हिरन बोल रहा है। फिर एक तितली उड़कर आई और बोली, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें एक चैलेंज पूरा करना होगा। सिया जादूगरनी ने तुम्हें यहाँ कैद किया है और सिर्फ सच्चे दिल वाला कोई तुम्हें बचा सकता है। ज़ारा ने सोचा कि अब क्या करे। वो जजीरे पर घूमने लगी। वहाँ एक जादुई झील थी जिसका पानी चमकता था। झील में एक खूबसूरत मछली थी जो बोली, शहजादी, अगर तुम मुझे एक प्यारी कहानी सुनाओगी तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। ज़ारा ने मुस्कुराकर एक कहानी सुनाई अपने बचपन की, जब वो अपने बाप की गोद में बैठकर तारों की कहानियां सुनती थी। मछली खुश हुई और बोली, जजीरे के वस्त में एक पुराना दरख्त है। इसमें एक जादुई फल है। जो उसे खाएगा वो तारों की तरह उड़ सकेगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशें पास करनी होंगी। पहली आजमाइश थी एक पहाड़ पर चढ़ना जहां आग की नदी बहती थी। ज़ारा डर गई, लेकिन जजीरे के एक प्यारे खरगोश ने कहा, शहजादी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खरगोश ने अपने कानों से एक पुल बनाया और ज़ारा को पार कराया। ज़ारा ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ी। दूसरी आजमाइश थी एक तारीक गार में दाखिल होना, जहाँ अंधेरे के शैतान रहते थे। शैतान चीखते, कोई रोशनी नहीं, तुम हार जाओगी। ज़ारा ने अपने दिल की रोशनी याद की, अपनी माँ की मुस्कुराहट, अपने बाप की मोहब्बत। उसने गुनगुनाना शुरू किया एक प्यारा गीत और गार में रोशनी फैल गई। शैतान भाग गए और ज़ारा बाहर निकल आई। तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। एक बड़ा सांप दरख्त की हिफाजत कर रहा था। सांप ने कहा, मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मेरे पास ना हो। ज़ारा ने सोचा और पूछा, मोहब्बत क्या है? सांप हैरान हुआ, क्योंकि उसे नफरत के अलावा कुछ न पता था। वो सिकड़कर छोटा हो गया और भाग गया। ज़ारा ने दरख्त से जादुई फल तोड़ा और खाया। अचानक उसके पीछे परों की तरह तारे निकल आए और वो उड़ने लगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। दूर सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादा था जिसका नाम था आमिर। आमिर ज़ारा से मोहब्बत करता था और उसे ढूंढने निकला। वो समुंदर पार करता, जंगलों से गुजरता और आखिरकार उस जजीरे पर पहुंचा। वहां उसने ज़ारा को देखा जो तारों की तरह उड़ रही थी। ज़ारा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, आमिर ने पुकारा। ज़ारा नीचे उतरी और बोली, आमिर, तुमने मुझे कैसे पाया? आमिर ने कहा, तुम्हारे दिल की रोशनी ने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन सिया जादूगरनी वापस आई और बोली, अब तुम दोनों यहाँ कैद रहोगे। आमिर और ज़ारा ने मिलकर एक प्यारा गीत गाया, मोहब्बत का गीत, और सिया का जादू टूट गया। सिया एक फूल बन गई, एक खूबसूरत फूल जो अब नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाता था। ज़ारा और आमिर वापस सल्तनत लौट आए। उनकी शादी हुई और वो खुशी खुशी रहे। ज़ारा अब रातों को तारों से बातें करती और आमिर उसे देखकर मुस्कुराता। जजीरे के जानवर भी खुश थे, क्योंकि अब वहाँ कोई जादूगरनी नहीं थी। और यूं एक प्यारी सी कहानी खत्म हुई, लेकिन मोहब्बत की रोशनी हमेशा जगमगाती रही।